दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कॉम्बो बॉक्स को ड्रॉ करते हैं अपने यूज़र फॉर्म में और कैसे हम अपने वर्कशीट से किसी कॉलम के डेटा को कॉम्बो बॉक्स में शो कराते हैं। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम कॉम्बो बॉक्स में किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो उस आइटम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो हम अपने यूज़र फॉर्म में कैसे शो करा सकते हैं। सपोज़ हमने कॉम्बो बॉक्स में किसी एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, सपोज़ इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, तो इस रिकॉर्ड से संबंधित और भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं और भी जो कॉलम्स में इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में कैसे डिस्प्ले होंगे। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको यूज़र फॉर्म में बता देता हूँ। ये हमारा यूज़र फॉर्म है। तो यहाँ से जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो आप टेक्स्ट बॉक्स देख रहे हैं इन टेक्स्ट बॉक्स में कैसे डिस्प्ले होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र भानु जो कि एक वीबीए और विजुअल बेसिक का प्रोग्रामर हूँ और मैंने बहुत सारे रियल प्रोजेक्ट्स इस फील्ड में बनाए हुए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डिज़ाइनिंग में मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर ली हैं पहले से, क्योंकि डिज़ाइनिंग को यदि मैं वीडियो के बीच में करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए कुछ डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पर पहले से कर ली है। ये कुछ नहीं है, यहाँ पर फ्रेम मैंने ऐड किया हुआ है जो कि एक बॉर्डर का काम करता है। बहुत अच्छा लुक आता है, इससे प्रोफेशनल दिखता है हमारा डिज़ाइन। तो ये मैंने एक फ्रेम लिया हुआ है और इसके अंदर भी एक फ्रेम लिया हुआ है। फ्रेम जो कंट्रोल होता है वो हमारे एलिमेंट्स को, हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं, बाकी के कंट्रोल्स होते हैं, उनको एक ग्रुपिंग शेप में लाने का काम करता है, उनका एक ग्रुप बनाता है। उसका फ़ायदा ये होता है जब भी आप इस ग्रुप को कहीं पर मूव करोगे तो सभी कंट्रोल एक साथ मूव करते हैं इस तरह से। तो ये मैंने दो फ्रेम लिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लिए हुए हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए, जैसे कि ये एम्प आईडी का टेक्स्ट बॉक्स है और ये एम्प्लॉय नेम का है। इस तरह से ये डेसिग्नेशन का, जेंडर का, और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एड्रेस, और ये इमेज को हम अलग से वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है, इतने इन्फॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले कराते हैं वो डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा मैंने अपने वर्कशीट में भी कुछ डेटा ऐड किए हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ ये दो कॉलम्स ऐड किए थे और अब की बार हम ये चार एक्स्ट्रा कॉलम को भी देखेंगे। यहाँ पर मैंने चार कॉलम के लिए और डेटा इंसर्ट किया हुआ है, डेसिग्नेशन और ये जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एड्रेस। तो इनको भी हम अपने यूज़र फॉर्म में शो करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमको एम्प्लॉय नेम और एम्प आईडी दोनों एक साथ इंसर्ट करना पड़ेगा। उसका कारण ये है, यदि हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम को यहाँ पर ऐड करते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में हमने किया था, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर उन दो लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, तो उसको ढूंढने में और फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी एक हमारा यूनिक फील्ड है। तो यूनिक फील्ड सर्चिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी डेटाबेस में आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक यूनिक फील्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। हर डेटाबेस प्रोग्रामिंग में एक यूनिक फील्ड रखा जाता है जिसको आप प्राइमरी की भी मान सकते हैं या फॉरेन की मान सकते हैं, लेकिन एक फील्ड कम से कम यूनिक होना चाहिए जो किसी भी रिकॉर्ड में सेम ना हो। तो इससे डेटाबेस की जो प्रोग्रामिंग होती है उसके जो अलग अलग जो कमांड्स बनते हैं सर्चिंग के लिए वो हम अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो यदि कोई आ, ऐसा फील्ड है जो सभी में कॉमन हो या डबल हो तो सर्चिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमने एक यूनिक फील्ड लिया हुआ है एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम को भी हम इसमें ऐड करेंगे। दूसरी चीज़, आप
जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर कंट्रोल का प्रॉपर आप नाम रखिए। जैसे कि मैंने इस कंट्रोल का, इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम रखा है TB एम्प ID, ताकि आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। वैसे ही मैंने सभी कंट्रोल के नाम रख लिए हैं, तो प्रॉपर नाम रखना ज़रूरी है। एक और चीज़ ये है कि जब भी आप डिस्प्ले कराते हैं किसी टेक्स्ट बॉक्स में, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को लॉक करिए। यदि आपको सिर्फ डिस्प्ले करानी है तो एक लॉक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की, उसको मैंने यहाँ पर ट्रू रखा हुआ है। ये देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, लेकिन मैंने इसको ट्रू किया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ हमको डिस्प्ले करानी है। जब उसमें एडिटिंग करनी हो तब आप लॉग प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दीजिएगा। तो ये मैंने डिज़ाइनिंग का इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो एम्प्लॉय नेम है जिसको हमने डिस्प्ले कराया था, उसके साथ में हम एम्प आईडी को भी, एम्प्लॉय की आईडी को भी डिस्प्ले कराते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे वर्कशीट में कौन से कॉलम में है देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में है, ये देखिए। तो इसको हम एम्प्लॉय नेम के बाद शो कराएंगे, उसको बाद में फिर हम स्प्लिट करके अलग कर लेंगे जब हम इसमें टेक्स्ट बॉक्स में उसको डिस्प्ले करेंगे तब। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी कोडिंग खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने यूज़र फॉर्म पे कोडिंग किया हुआ था, यूज़र फॉर्म के इनिशियलाइज इवेंट पर। अब हमको जो कोडिंग करनी है वो करनी है इसके इवेंट पर, कोम्बो बॉक्स के इवेंट पर। तो कोम्बो बॉक्स के कौन से इवेंट पर क्लिक करेंगे, जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा इवेंट होता है VBA में, उसके लिए इवेंट होता है क्लिक इवेंट। तो यहाँ पर हम क्लिक इवेंट पर कोडिंग करेंगे। तो जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो चेंज इवेंट है वो ओपन होके आता है। तो हम यहाँ पर उसको चेंज करेंगे क्लिक इवेंट के लिए। तो ये क्लिक इवेंट खुल के आ गया, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमको कोडिंग करनी है, यानी जब यूज़र किसी भी आइटम पर क्लिक करेगा कोम्बो बॉक्स में, तभी हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है वर्कशीट की। तो ये वर्कशीट का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। दूसरी ज़रूरत पड़ेगी हमको 0 और T रो, जिसमें हमको जो लास्ट रो है उसको असाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमको, चलिए ज़रूरत के हिसाब से हम उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते जाएंगे। तो सबसे पहले, अच्छा इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम जो यहाँ पर इनिशियल इवेंट में जो हमने सिर्फ कॉलम बी को शो कराया था, तो कॉलम बी के साथ में हमको कॉलम ए को भी अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर M% जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंबाइंड करता है उसको जोड़ते हैं। और यहाँ पर हम कॉलम ए और यहाँ पर दोनों को अलग करने के लिए एक डैश लगा देते हैं ताकि दोनों अलग अलग दिखें और हमको स्प्लिट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर वापस आते हैं और यहाँ पर एक एरे लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद जो डेटा स्प्लिट होते हैं तो वो अलग अलग होने के बाद वो एरे पे आते हैं। तो एक एरे हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये एरे होगा हमारा एम्प नेम एंड आईडी का। तो यहाँ पर ये एरे हो जाएगा। उसके बाद हम उसको सेपरेट एम्प नेम को अलग लेंगे। तो एम्प नेम के लिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, ये स्ट्रिंग होगा। और एम्प आईडी, इसको भी हम सेपरेट लेंगे, तो इसका भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट WS, हम अपने वर्कशीट वेरिएबल में जो वर्कशीट है हमारा उसको असाइन करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो वर्कशीट है ये है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, जिसको हमने असाइन किया। उसके बाद इसका जो लास्ट रो है वो हम ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पुराने कोड से, तो यहाँ तक सेम रहेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर हम फॉर को क्लोज कर देते हैं इस तरह से। क्लियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉम्बो बॉक्स को हमको क्लियर नहीं करना है। इससे पहले हमको वो जो डेटा है उसको स्प्लिट कराना पड़ेगा, तो इतना हम पहले रन करके देख लेते हैं। ये वाले कोड को हम रन करके देख लेते हैं, जो हमने कंबाइंड करवाया हुआ है एम्प्लॉय नेम और उसके आईडी को, तो वो सही ढंग से आ रहा है कि नहीं, उसको पहले रन करके चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए हमने बटन बनाया हुआ है डैशबोर्ड पर, तो डैशबोर्ड में जा करके हम अपने बटन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं वो आया कि नहीं आया। ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ रहा है और डैश के बाद उसका कोड आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक साथ डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पर जो क्लिक इवेंट है उसी में हम ये कोडिंग करेंगे कि ये दोनों अलग अलग हों, सेपरेट होकर के, और फिर एम्प्लॉय कोड के हिसाब से हम सर्च करके जो उसका एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड होगा, करेक्ट रिकॉर्ड होगा, उसको ला करके इसमें डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर डिस्प्ले हो तो पहला रिकॉर्ड हमारा शो होना चाहिए। अभी जब हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये एम्प्टी होके आ रहा है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। जब हम क्लिक करते हैं तब आता है। हम चाहते हैं कि यदि यहाँ पर एक भी रिकॉर्ड हो तो इसका जो पहला रिकॉर्ड हो यहाँ पर इनिशियली शो होने लगे। तो उसके लिए एक लाइन की कोडिंग हमको और करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरह से एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ cmb डॉट आइटम्स में आएगा डॉट लिस्ट काउंट। ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि कॉम्बो बॉक्स में जितने लिस्ट होते हैं उसको काउंट करके रिटर्न करता है। तो ये यदि 0 से ज़्यादा है, यानी कम से कम एक है, देन यहाँ पर एंड इफ लगा देते हैं, देन cmb नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0। तो हमारा जो पहला आइटम होगा, क्योंकि लिस्ट बॉक्स में जो आइटम्स होते हैं उसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए जो पहला इंडेक्स होगा हमारा वो हमारे कॉम्बो बॉक्स में शो होगा। तो ये एक कंडीशन लगा करके हमने पहला रिकॉर्ड वहाँ पर शो करवा दिया इनिशियली लेवल पे। अब जैसे ही फॉर्म शो होगा तो पहला रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर ऑलरेडी शो होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे कोडिंग पर, जो कि हमारा क्लिक इवेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं एम्प नेम, जो कि हमारा एक एरे है, और VBA डॉट इसके जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए VBA डॉट आप लगाएंगे। तो एक स्प्लिट फंक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को किसी डेलीमीटर के हिसाब से तोड़ता है, उसको स्प्लिट करता है अलग अलग भागों में। अब वो डेलीमीटर के नंबर्स के आधार पर डिपेंड करता है कि कितने पार्ट में वो स्ट्रिंग टूटेगा। यदि आपके स्ट्रिंग में वो डेलीमीटर 2 है तो 2 पार्ट में, 3 पार्ट में टूटेगा, यदि 3 है तो 4 पार्ट में टूटेगा, यदि 1 है तो 2 पार्ट में टूटेगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा स्ट्रिंग है, तो ये है हमारा जो cmb एम्प नेम, जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है उसका टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट हो गया। और हमारा डेलीमीटर क्या है, तो ये जो डैश है ये हमारा डेलीमीटर है, क्योंकि हमने डैश लगाया हुआ है। तो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद
दोनों जो स्ट्रिंग है वो इस एरे में आ जाएगा। तो इस एरे का जो इंडेक्स होगा वो उसका जो नंबर होगा, यानी कि उसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे वो एलिमेंट्स की संख्या आपका स्ट्रिंग कितने पार्ट में टूटता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा स्ट्रिंग 2 पार्ट में टूटेगा, तो यहाँ पर जो एरे है उसके 2 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले एलिमेंट पर हमारा एम्प नेम होगा, दूसरे एलिमेंट पर हमारा एम्प आईडी होगा। तो हम एम्प नेम में इसका पहला एलिमेंट रख देते हैं। पहला एलिमेंट किसी भी एरे का स्टार्ट होता है 0 से, तो पहला एलिमेंट एम्प नेम में आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा हमारा एम्प आईडी में, जो कि हमारा है एम्प आईडी वेरिएबल। ये आ गया। अब यहाँ पर हम सर्च स्टार्ट करते हैं। तो सर्च स्टार्ट करने के लिए आप फाइंड कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं किसी अपने दूसरे वीडियो में उसका जिक्र करूँगा। लेकिन हम इसको एक लूप के माध्यम से देखते हैं कि लूप में हम कैसे किसी भी स्ट्रिंग को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एम्प आईडी जो है एक यूनिक फील्ड है, यानी ये इस फील्ड में जो भी नंबर होगा वो यूनिक होगा, किसी दूसरे रिकॉर्ड में वो नंबर नहीं होगा। तो ऐसे ही किसी फील्ड से हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। तो लूप चलाएंगे जो कि 2 नंबर से लेकर के लास्ट के रो तक जाएगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कैसे हम किसी कॉलम के लास्ट रो को डिटेक्ट करते हैं। तो इसको हम कॉलम ए का ले लेते हैं और यहाँ पर हम लूप चलाते हैं 2 नंबर से लेकर के लास्ट के नंबर तक, लास्ट के रो नंबर तक। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ ws.range कॉलम ए, और ये सी रो, क्योंकि ये जो सी रो है वो 2 से स्टार्ट होकर के 1 बाय 1 लास्ट रो तक जाएगा। तो जो करेंट रो है वो रो का डेटा वैल्यू इक्वल टू, यदि हमारा होता है एम्प आईडी, देन क्या करना है, जो बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है उनको शो कराना है। तो चलिए शो करा देते हैं। हम उस कंट्रोल का नाम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो अच्छा, इससे पहले यहाँ पर हमको ये 2 फील्ड को शो कराना है लूप में जाने के पहले। तो हमारा ये जो है टीबी एम्प नेम, टीबी एम्प नेम हमारा सॉरी टीबी एम्प आईडी हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें क्या आ जाएगा, एम्प आईडी मी डॉट टी बी एम्प नेम डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की, उसमें टेक्स्ट को असाइन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एम्प नेम। अब हम लूप पे चलते हैं बाकी के फील्ड को शो कराने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन सा हमारा फील्ड है। डेसिग्नेशन है, जेंडर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और एड्रेस है। तो डेसिग्नेशन जेंडर, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे डॉट टी बी डेजिग्नेशन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, कौन से कॉलम में है, तो ये 3rd कॉलम में है, ws डॉट रेंज, तो सी कॉलम में है, और यहाँ पर आ जाएगा 0 डॉट वैल्यू। एक बार और चेक कर लेते हैं मिसमैच ना हो। हाँ, सी कॉलम में ठीक है। और इसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं। डेसिग्नेशन के बाद है हमारा जेंडर, तो यहाँ पर टीबी जेंडर, और यहाँ पर ये कॉलम डी होगा। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग टीबी डॉट टीबी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और ये कॉलम डी है, सॉरी ई है। और उसके बाद है एड्रेस, तो डॉट टीबी एड्रेस, और ये कॉलम एफ है। तो ये हमारा
देख लेते हैं एक बार, CDEF, राइट। तो ये हमने वहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। चेक करके देखते हैं, यदि कोई एरर आएगा तो उसको फिर फिक्स करेंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर देते हैं, यदि हमारा रिकॉर्ड फाइंड हो जाता है तो लूप को आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ से हम लूप को ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए हम गो टू का इस्तेमाल करेंगे। गो टू क्या करता है, किसी भी लेबल में प्रोग्राम के कंट्रोल को शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमको एक लेबल यूज़ करना पड़ेगा, EX, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा ये कंडीशन मैच होता है, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी वहाँ पर मैच हो जाता है किसी रिकॉर्ड में, तो ये डिस्प्ले करेगा और डिस्प्ले करने के बाद प्रोग्राम के कंट्रोल को यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, यानी लूप के बाहर। तो हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड एरे। तो यहाँ पर हमने दूसरा नाम दे दिया है, ये एरे का नाम आएगा यहाँ पर, और इसको यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से रन करते हैं। टाइप मिसमैच, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। और यहाँ पर आ रहा है एम्प नेम आईडी, तो स्प्लिट VBA डॉट, चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग वेरिएबल दे देते हैं, जो एरे हमने बनाया हुआ है उसको एज स्ट्रिंग कर देते हैं, शायद इसीलिए एरर आ रहा होगा। क्योंकि चेकिंग और डिबगिंग किसी भी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। चेकिंग करते जाइए और जो एरर आता है उसको फिक्स करते जाइए, डिबग करते जाइए। ये देखिए हमारा प्रोग्राम अब रन हो गया। अब यहाँ से हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आते जाएगा। ये देखिए हितेश का करते हैं, ये देखिए हितेश का रिकॉर्ड हो गया। और यहाँ पर मुनेंद्र का करते हैं, तो ये देखिए अपडेट हो रहा है 1 2 1। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 1 में ये सही रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए 1 2 1, 1 2 1, ये देखिए करेक्ट रिकॉर्ड आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको, ये देखिए जो भी रिकॉर्ड यहाँ से लेंगे वो रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होता जाएगा, ठीक है। इमेज को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने देखा कि जैसे ही हम यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स में कोई भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं तो ये दो पार्ट में सबसे पहले तो उसको स्प्लिट करेगा, और हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है उसके उसके आधार पर रिकॉर्ड को सर्च करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारे डेटाबेस में एक यूनिक फील्ड है। और जैसे ही वो रिकॉर्ड मिलता है वो सारे रिकॉर्ड्स को उस उस रिकॉर्ड के सारे इन्फॉर्मेशंस को, सारे फील्ड्स को यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में शो करता है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।